नमस्कार। आज हम बात करेंगे योर मनी और योर लाइफ के उस फलसफे के बारे में जिसने सच में लाखों लोगों का पैसे, काम और जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बहुत मेहनत की, पैसा भी कमाया, लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन सा है, जैसे कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ छूट रही है? अगर ऐसा है तो ये किताब ठीक इसी उलझन की जड़ तक जाती है। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि उस जिंदगी के बारे में है जो हम पैसा कमाने में लगा देते हैं। देखिए, इस किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो ये है कि ज्यादातर लोगों के लिए जो पैसे की समस्या है वो असल में पैसे की है ही नहीं। ये एक जीवन की समस्या है जो बस पैसे के रूप में हमें दिखती है। मतलब पैसे की कमी तो सिर्फ एक लक्षण है। असली जड़ तो ये है कि हम अपना समय और अपनी ऊर्जा आखिर खर्च कहाँ कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले उस जाल को समझते हैं जिसमें आज शायद हम में से ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। इसे कहते हैं कमाना, खर्च, दोहराना का चक्र। ये एक ऐसी मॉडर्न प्रॉब्लम है जो हमें एक ही जगह पर अटकाए रखती है। हम सबको बचपन से ही सिखाया जाता है कि सफलता का मतलब है ज्यादा पैसा कमाना और ज्यादा चीजें खरीदना। हमारी खुशी या हमारी आजादी को कोई नहीं मापता, है ना? ये जो सामाजिक प्रोग्रामिंग है ना, ये हमें एक बहुत ही संकरी सोच में धकेल देती है, जहां पैसा ही सब कुछ बन जाता है। और यहीं से ये पूरा चक्कर शुरू होता है। हम ज्यादा पैसा कमाने के लिए और ज्यादा मेहनत करते हैं। फिर उस मेहनत के इनाम के तौर पर हम और ज्यादा खर्च करते हैं, ये सोचकर कि भाई हम इसके हकदार हैं। और फिर बस ये चक्र बार बार दोहराया जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है? तनाव, कर्ज और थकान। अब आते हैं इस किताब के सबसे, कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार पर। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। ये विचार है कि पैसा सिर्फ कागज के टुकड़े या बैंक अकाउंट में कुछ नंबर नहीं है, ये आपकी जीवन ऊर्जा है। तो जीवन ऊर्जा का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है आपके जीवन के वो कीमती घंटे जिन्हें आप पैसा कमाने के लिए ट्रेड करते हैं, यानी लगाते हैं। ये समय लिमिटेड है, एक बार चला गया तो वापस कभी नहीं आएगा। जब इस नजरिए से पैसे को देखा जाता है तो हर खर्च का मतलब ही बदल जाता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई 1,000 रुपए की चीज खरीदना चाहता है। ये एक आम सी रकम लगती है ना? पर इसकी असली कीमत क्या है? अगर कोई 1 घंटे में 500 रुपए कमाता है तो उस 1,000 रुपए की चीज की असली कीमत पैसे नहीं, बल्कि उसके जीवन के पूरे 2 घंटे हैं। मतलब अपनी जिंदगी का एक हिस्सा उस चीज के बदले दे दिया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वो चीज वाकई में जीवन के उन 2 घंटों के लायक थी? ये एक छोटा सा सवाल हमें अपने हर खर्च के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हम अपनी जीवन ऊर्जा को समझदारी से खर्च कर रहे हैं? तो इस जाल से बाहर कैसे निकलें? अपनी जीवन ऊर्जा को वापस कैसे पाएं? किताब में इसके लिए 9 कदमों का एक पूरा प्रोग्राम बताया गया है। ये सिर्फ बजट बनाना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को अपनी वैल्यूज के साथ फिर से जोड़ने का एक तरीका है। इन 9 कदमों को हम 3 आसान हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है जागरूकता, यानी ये समझना कि आपका पैसा असल में जा कहाँ रहा है। दूसरा है तालमेल, ये पक्का करना कि पैसा आपकी इच्छाओं और वैल्यूज के हिसाब से खर्च हो। और तीसरा है एक्शन, अपनी आज़ादी के लिए ठोस कदम उठाना। जागरूकता की शुरुआत होती है पूरी तस्वीर देखने से। अपनी कुल संपत्ति को जानना, काम पर आने जाने और बाकी खर्चों को घटाकर अपनी असली प्रति घंटा कमाई निकालना और एक महीने तक हर छोटे बड़े खर्च को लिखना, ये सब आपको एक आईना दिखाने जैसा है। इसके बाद आता है तालमेल। अब हर खर्च पर खुद से पूछना है, क्या इससे मुझे सच में वो खुशी मिली जिसकी मैंने उम्मीद की थी? अपनी प्रोग्रेस को एक चार्ट पर देखना बहुत मोटिवेट करता है। यहाँ लक्ष्य ये है कि खुशी कम किए बिना खर्च कम किया जाए। मतलब उन चीज़ों पर पैसा लगाना बंद करना जो असल में कोई मायने नहीं रखती। तो ये सब करके पहुँचना कहाँ है? इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये सिर्फ पैसा बचाना नहीं है। इसका लक्ष्य है सच्ची स्वतंत्रता, जिसे कहते हैं वित्तीय स्वतंत्रता। वित्तीय स्वतंत्रता उस मुकाम का नाम है जहां आपके निवेश से आने वाली आमदनी आपके महीने के सारे खर्चों को पूरा करने के लिए काफी हो जाती है। मतलब अब पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आप पैसे के लिए नहीं।
जरा इस चार्ट को देखिए, ये उस क्रॉसओवर पॉइंट को दिखाता है, वो जादुई पल जहां आज़ादी मिलती है। एक लाइन आपके खर्चों की है जो धीरे धीरे स्थिर हो जाती है, और दूसरी लाइन आपके निवेश से होने वाली आय की है जो समय के साथ बढ़ती रहती है। जिस दिन आपकी आय वाली लाइन खर्चों की लाइन को पार कर जाती है, वही असली आज़ादी का दिन होता है। और जैसे ही ये क्रॉसओवर पॉइंट आता है ना, जिंदगी में एक बहुत गहरा बदलाव आता है। अब काम करना एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक चुनाव बन जाता है। अब कोई काम इसलिए करता है क्योंकि वो करना चाहता है, इसलिए नहीं क्योंकि इसे बिल भरने हैं। ये पूरी यात्रा सिर्फ वित्तीय नहीं है, ये एक मानसिक और भावनात्मक बदलाव भी लाती है। ये एक उद्देश्य के साथ जीवन जीने की कला है। जब कोई इस रास्ते पर चलता है तो उसकी सोच ही बदल जाती है। चीजों से ज्यादा अपने समय की कीमत समझ आने लगती है। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद हो जाता है। कम चीजों में ज्यादा शांति मिलने लगती है और जिंदगी का एक मकसद साफ हो जाता है। इस किताब का जो पूरा सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। जब पैसे का उपयोग होशपूर्वक किया जाता है तो स्वतंत्रता मिलती है। बात कंजूस बनने की नहीं है, बात है सोच समझकर और अपने मतलब के लिए खर्च करने की। तो असली सफलता ज्यादा चीजें खरीदने में नहीं, बल्कि कम चीजों की जरूरत महसूस करने में है। जब जरूरतें कम हो जाती हैं तो इंसान अपने आप आजाद हो जाता है। तो आखिर में बस ये एक सवाल, जरा सोचिए, अगर पैसे कमाने की चिंता ही ना हो तो आप अपनी जिंदगी, अपनी एक कीमती जीवन ऊर्जा कहाँ लगाना चाहेंगे? उस सवाल का जवाब ही आपकी असली दौलत है।